हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 46 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज भी हम इसमें एकांकी ऐसे को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के कुछ भाग को पढ़ा और समझा। इसमें आपने जाना कि इसमें बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। यह भी जाना कि मोहन की बीमारी का उपचार वैद्य जी द्वारा हो चुका है पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर भी आ चुके हैं और अब उससे आगे। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता: वैद्य जी, ये आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए: अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर: हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता: डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूं, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ: बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो देखा आपने, आज के इस अंश में हमने समझा कि जब वैद्य जी उसका उपचार कर देते हैं उसके बाद भी उसका दर्द खत्म नहीं होता, तभी डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर भी उसका निरीक्षण करते हैं। तब ऐसे में माँ उनको कहती है कि डॉक्टर साहब को बता दो कि तुम्हारे पेट में क्या हो रहा है। तो चलिए अब इसके आसान से प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वैद्य जी को मोहन के पिताजी ने कितने रुपए भेंट रूप में दिए? तो बहुत आसान है कि वैद्य जी को मोहन के पिताजी ने 5 रुपए भेंट में दिए या देते हैं। आप इसको कह देते हैं मोहन के पिताजी 5 रुपए भेंट में देते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर साहब ने आते ही क्या औपचारिकता पूरी की? डॉक्टर साहब ने आते ही मोहन का पेट देखकर पूछा कि क्या हुआ है। फिर प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर साहब के पूछने पर माँ ने मोहन से क्या कहने को कहा? तो माँ ने मोहन से डॉक्टर साहब को अपनी तकलीफ के बारे में बताने को कहा। ठीक, यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 4, गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं इसमें, जैसे ये है, आपकी, आप, हम, आपके। और प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो शब्द हैं अंदर का, बाहर, प्रवेश का, निकास, बैठना, उठना, आना और जाना। फिर गतिविधि का ही एक प्रश्न है कि गद्यांश में कितने ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक बार प्रयोग हुए हैं? खोज कर लिखिए। तो बहुत बार, जैसे एक तो मोहन शब्द बार बार यूज हुआ है और ऐसे ये शब्द है जो एक से अधिक बार प्रयोग हुए हैं। चलिए दूसरी गतिविधि देख लेते हैं। तो गतिविधि है कि क्या आपने कभी ऐसा बहाना बनाया है जिसमें बिना दर्द के भी आपको कराना पड़ा हो? याद करके लिखिए। देखिए, एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं था तो मैंने भी पेट दर्द का ही बहाना बनाया था और माँ को बिना दर्द के ही कराकर दिखाना पड़ा। तो इस तरह से आप भी कुछ लिख सकते हैं जो आपने बहाना बनाया हो। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।